फेस ऑफ दिस प्लैनेट। और ये जो है हम सबके दादा हैं, दादा हुए के दादा, जैकी श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा। दिस इज प्लैनेट इंडिया। कैसे हैं दादा? बैड आवाज। सदा क्या लबड़ू? मैं बहुत पागल हूं आपके बारे में दादा। हाँ मेरे जान, बोल बोल बोल, क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया दादा। इस वक्त हम लोग लाइव है जियो सिनेमा पर। इतने सारे हमारे दोस्त मित्रगण देख रहे हैं, उनको ढेर सारा प्यार दो ना, आप जैसे आप हमेशा देते हो। सर प्रणाम सबको। भिड़ू मालूम ही नहीं था कितने लोग देख रहे हैं, मेरे को क्या मालूम। मेरे को तो बुलाया, मैं सोचा आपके साथ बात कर रहा हूँ। बस पूरे पूरे बाबा लोग के साथ बात कर रहे हैं। सब भिड़ू लोग को बहुत बहुत प्यार बाबा। सब बच्चे लोगों को, सब लोग को, पूरी गैंग को। बहुत खूब दादा। एक तो बोल पहले बाबा आपने बोल। इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। दिस इज प्लैनेट इंडिया, जो जियो सिनेमा पे अवेलेबल है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है दादा। अ, आप क्यों तहे दिल से, कब आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट से आपको जुड़ना है? आ, कोई भी जोड़ जाता, मैं अकेला मतलब मैं नहीं। तेरे को बोलता तू भी जोड़, अपने आप को जोड़ देता। कोई भी जोड़ लेगा, ऐसा बात ही इतना अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉकिंग अबाउट के प्लानट इंडिया और आप अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई भी जुड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि सभी उसी धरती पे रह रहे, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां पर रह रहे, है कि नहीं? है अपनी दादा। धरती। हाँ, तो धरती माँ की कोई भी बात आती है तो कोई भी आगे आता है, किसी भी रूप में आता है ना बिड़ू? तो इन लोग ने अच्छा काम लाया। इन लोग के जो इनका जो पूरा प्रोग्राम है, आई थिंक बहुत भारी प्रोग्राम है। जितने भी जुगाड़ू लड़के लोग हैं, जो झाड़ एक साथ में, मतलब नजदीक रख के, जो 3 साल में उगने वाला है वो 10 साल, मतलब 10 साल में उगने वाला है वो 3 साल में उग रहा है। तो ऐसा लोग इसके ऊपर है। कोई स्नो लेपर्ड को बचा रहे हैं। यानी दुनिया भर के बच्चे हैं हमारे हमारे हिंदुस्तान में, जो इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो इन लोग के चैनल पे, इन लोग का टीवी पे देखेंगे, वो प्लग टीवी पे। प्लग टीवी है ना बिल्कुल बराबर ना? जियो तो आई सिनेमा थिंक, पर जी। हाँ तू समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल दादा। हाँ मतलब ये ऐसी चीज है कि जुड़ना चाहिए ना। मतलब मैं कौन होता हूँ जुड़ने वाला? कोई भी जुड़ जाता भाई। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने 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 दुनिया के लिए काम कर रहे हैं कि भाई कोई अच्छा हो, हरियाली बराबर रहे, पानी बराबर रहे, हवा बराबर रहे। तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा बोमा बोम करना चाहिए, आई थिंक। दादा इनफैक्ट इसका प्रीव्यू ये दिया गया था G20 समिट के दौरान भी। क्या आप बहुत गर्व महसूस करते कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जहां दुनिया के सारे लीडर्स एक साथ थे, वहां पे ये प्रीव्यू दिखाया गया था? गर्व महसूस करते हैं? अब बराबर है। गर्व तो महसूस करते हैं, मगर ये भी अच्छा लग रहा है इस सोच के कि अगर इतने बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा लोग वहां पर, उन लोगों ने अगर देखा होगा, तो उनके दिल में भी ये बात आई होगी कि उनके 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 अपना उनके कंट्री के अंदर भी जाके ऐसे लोगों को ढूंढो, निकालो, जो बच्चे लोगों को निकालो बाहर, जो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के बच्चे कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं नोटिस करता हूं, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी फंक्शन हो, प्रीमियर हो, कहीं पे भी जाते हैं, आप सबको आजकल से एक पौधा, एक प्लांट गिफ्ट करते हैं। एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। बड़ा अनोखा आपको गिफ्ट है। आपको भी भेजूंगा एक, आपको भी भेजना रहेगा। मिला नहीं पर्सनली, आजकल क्या डिजिटल का भी दुनिया है, तो मैं कहाँ दूर बैठा हूँ, आप कहीं दूर बैठे हैं, मगर मैं आपको भेजूंगा आपके। कॉन्सर्ट के दौरान। हाँ। डिड जी इट जी टेक जी। यू बैक टू गुड ओल्ड डेज जो होता है? या बिकॉज आशाइज एनर्जी इज सो पावरफुल भिड़ू, जी। कि उनको बजाते हुए देखा तो मेरा भी दिल कर गया कि मैं भी बजाऊं। तो बहुत मतलब इट वॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी, इट जस्ट फ्लोज। जब म्यूजिक चलता है तो भेजा भेजा पूरा खुल जाता है। पूरा भेजा राउंड खुलता है। म्यूजिक सुनने से सुना है कि दोनों साइड भेजे का काम करता है। ऐसा सुना है, मालूम नहीं। तो मेरा दोनों साइड का भेजा खुल गया होगा। कहीं कहीं ऐसा था कभी कि जग्गू दादा को अगर एक्टर नहीं होते तो म्यूजिशियन बन जाते, रॉक स्टार रहते स्टेज पर? रॉक स्टार तो रियल लाइफ में हो ही, बट कहीं एक म्यूजिशियन अंदर भरा हुआ है क्या दादा? म्यूजिक तो हर इंसान हमारे यहाँ सब में भरा हुआ है। बचपन से लेके भगवान के पास जाने तक म्यूजिक ही म्यूजिक है।
तो म्यूजिक तो अपने अपने बुद्ध उसके अंदर है, हड्डी के अंदर है। बच्चा आता है तो हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है बर्थडे म्यूजिक, कोई प्रोग्राम होता है म्यूजिक, करते 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 जब चले भी जाते हैं तो म्यूजिक। तो समझा बिल्कुल, तो म्यूजिक तो है ही है, मगर मैं लगता है शेफ बनने वाला था। हाँ। मिला नहीं मौका, मगर नहीं होता एक्टर तो शेफ बनता। तो दादा शेफ क्या सबसे बेस्ट क्या बनाते हैं दादा, आप अपने हाथों से क्या बेस्ट बनाते हैं आप? सब कुछ बनाता हूँ यार, मगर वो इतने सारे इन लोगों ने बोल दिया, अभी क्या क्या बोलूं उसको, क्या क्या बनाऊं। तेरे को आके खिलाना पड़ेगा बेसिकली, मगर तू आना पड़ेगा तेरे को ऐसे सामने, ऐसा मतलब तू कहाँ मैं कहाँ ऐसा बैठ के नहीं। मैं बनाऊंगा भाई, बना के खिलाऊंगा। तब बात तू उसको रिकॉर्ड करना, और मैं हाथ से बनाऊंगा, हाथ से, चम्मच से नहीं, और दादा हाथ साफ करके। बिल्कुल दादा, दादा आपने 2050 से ज्यादा फिल्में की हैं, 4 डेकेड्स में हर लैंग्वेज में काम किया है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी। जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं, क्या अभी भी एज अ स्टूडेंट फील करते हैं, या अभी लगता है कि यार बहुत हो गया, कभी कभार थकावट हो जाती है? पहले तो बड़ू थैंक यू, 2500 नहीं, 250। नहीं, 250 ही बोला मैंने। 2000 सुना, मैं बोला 2000। अरे दादा, आपको देखकर 2000, 5000, 10,000 लगता है। हर बाबा, हर हर उतनी उतना उम्र होगा तो उतना करेंगे। मेरे को कभी कंटाला नहीं आता है। ये मेरे को पूरा एनर्जी देता है। मैं आजू बाजू भी देखता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है कि क्या पावरफुल इंडस्ट्री है, कितना अच्छा मीडियम है, और हर किस्म के रोल को अदा करने का मौका भी मिलता है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सॉफ्ट, कभी हार्ड। और फिर हम देखते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट है हमारे आगे, जैसा आशा भोसले जी खुद हैं, जो 90 वर्ष में 2-2.5 घंटे स्टेज के ऊपर खड़े रह के गाना गाना। तो उसके लिए आपको समझ में आ जाता है कि ये लाइन ऐसा है कि आपके एनर्जी को ड्रॉप करने देता नहीं है, पूरा शक्ति रहता है उसके अंदर। समझा बिड़ू? तो मैं जी थकता वक्ता, मैं थका वका कुछ नहीं, अभी थकने का टाइम नहीं है बिड़ू। तू थका हुआ बोला है, बैठ गया थकेला। दादा, खलनायक के 30 साल, हाल ही में सारे स्टारकास्ट एक साथ थे। बराबर। बाबा, आप, भाई साहब, सब लोग। कुछ है मेमोरीज जो आप शेयर कर सकते हैं खलनायक के बारे में, उन दिनों के, जो आप अभी शेयर कर सकते हैं? बहुत अच्छा लगेगा दादा। बहुत सारी चीजें हैं। अब, दो दोस्त साथ में रहे तो बहुत सारी बातें होती है। बाबा मेरा बहुत करीबी है, मिले ना मिले, मगर हम एक दूसरे को जब से इंडस्ट्री में आए उसके पहले से जानते हैं। एटलीस्ट तो समझ गया ना भिड़ू। तो पहले तो वो खुशी एक अलग होता है कि यू वर्किंग अपने दोस्त के साथ, फिर अपने गुरु के साथ काम कर रहे, जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लाए, सुभाष जी ने। तो गुरु के नीचे काम करना और अपने अच्छे दोस्त के साथ काम करना, फिर एक माधुरी जैसे कलाकार, मीना गुप्ता जी जैसे वो गाना जो गाई, मतलब उस पिक्चर, अनुपम जी हमारे। तो बहुत, मतलब इट वॉज अ ब्यूटीफुल मेमोरी। सिर्फ ये कि हम जब झाड़ पे चढ़ के फाइट करते वो याद है, क्योंकि हम लोग ऐसे देख रहे थे, ऊपर बंदर तो बैठे हुए थे, प्यार कर रहे थे या कुछ बात कर रहे थे या एक दूसरे की जू निकाल रहे थे। तो हम सुभाष जी ने बोला कि ऊपर फाइट, ऊपर चढ़ के करेंगे। तो सडनली हम लोग जो देख रहे थे ऊपर, बंदर जो हम लोग बंदर बन गए, हम और बाबा दोनों पहाड़ झाड़ के ऊपर। और वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, फांदी के ऊपर जो जाड़ा फांदी है, मगर उसके ऊपर हरा लगा हुआ है। वो जो चिक फिसलने को होता है ना, वो खाली एक हुक के साथ दोनों को बांध दिए, और उसके ऊपर हमारी लड़ाई हो रही है। तो सडनली हम ऊपर देख रहे थे, हम ऊपर ये सोच रहे थे यार वो बंदर क्या कैसे, सडनली हम ऊपर। समझा बाबा? तो वो दिमाग में हमेशा है कि किस तरह से ऊपर पाव चढ़ गए थे, किस तरह से झगड़े, दबा के मजा आया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, खूबसूरत। दादा, अभी भी आप अपने चाइल्डहुड चौल में जाते हो क्या? वक्त मिलता है वहां पे जाके लोगों से मिलना, दोस्तों से हाँ, मिलना? अभी जाके आया। अभी वहां पे हमारी विमला बहन करके सामने रहती हैं, चाली के सामने उनका फ्लैट है, या हमारी चाली यहाँ सामने उनका फ्लैट। तो उन्होंने ढेबरा बना के दी थी। तो ढेबरा होता है थेपला का भाई। थेपला होती है बहन, तो थेपला का भाई ढेबरा, थोड़ा सा ज्यादा होता है वो, तो वो लेके आया। फिर वो कुरमुरा हाथ से बनाई थी। तो उनका भी 90 वर्ष हुआ, 89-90, उनका भी बर्थडे था, उनको भी विश किया। फिर जाके अपने पुराने एरिया के लोग जो हमारे यहाँ मैकेनिक्स है उनको मिला। और फिर अपने एरिया में सोचा कि एक कमरा ले लूं वहां, मगर बहुत सारे पेपर वर्क के वो,
तो मैं बोला चलो दरिया वहां का अपने नजारा देख के दोस्तों को मिलके वापिस से आ गया। वाह दादा वाह, माने बहुत सेंटी हो जाते हैं वहां जाके। सेंटी सेंटी तो ऐसे है ही सेंटी, हर चीज सेंटी, उधर की एक एक बातें सेंटी है। 33 साल वहां रहा हूँ, 33 years। तो अपने पुराने घर में जाके वो तो होगा ही ना बिड़ू करना, है है ना? कि नहीं? तू भी जाता है पुराने घर में तो होता है ना। बहुत होता है दादा, बहुत होता है। फिर क्या डालेंगे, फिर क्या, वहाँ माँ वहाँ सब लोग अपने, सब अलग था, जमाना अलग था बिड़ू, वो प्यार वो अलग, वो एक कमरा एक खोली अलग था। वाह दादा, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स है आपके करियर में। जाकी दादा, जय किशन हीरो में, किशन इन परिंदा, चुन्नीलाल देवदास, फिर आपका कैरेक्टर मिशन कश्मीर में। इन सारे में से कौन सा सबसे कठिन रोल था आपके लिए, जहां आपने कहा यार इसमें, माने हर रोल कठिन होता है, पर एक इन सारे में जो आपने कहा यार तोते उड़ गए करते वक्त? नहीं, मेरा कभी मेरे को कोई कठिन लगा ही नहीं। मेरे डायरेक्टर को काम कठिन लगता है, मुझे नहीं लगता है। उन लोग अगर मुझे लिए तो फिर उनको संभालना पड़ता है और मैं उनको फॉलो करता हूँ। कोई मेरी सारी कठिनाइयां मेरे डायरेक्टर के सर पे रहती हैं। हम लोग तो बच्चे की तरह घुस जाते हैं, वो हमें संभाल लेते हैं। वो कोई चीज कठिन नहीं मिला, उसका नसीब है ये सोचता है और बोलता है कि भाई इतना भी मिला बहुत। एक जमाना खाली क्लोजअप भी दे देते तो ऐसा लगता है क्लोजअप दे दिया। तो अभी कठिन कुछ नहीं है। कठिन क्या है, पूरा कैमरा मैन है जो संभाल रहे, डायरेक्टर है जो संभाल रहे, लिख के देने वाली डायलॉग राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, एडिटर है। अपन तो बिंदास अपना सिंसियरिटी, अपनी आवाज और अपना डिसिप्लिन और लोगों के लिए इज्जत, ये लेके जाने का। इनफैक्ट आपने बहुत बेहतरीन लाइन कही थी कि इतना भी दिख जाए पहले तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती थी क्लोजअप, और ये क्लोजअप मिला है, क्लोजअप मिल गया। तो दादा कभी ऐसा हुआ था कि आपको क्लोजअप मिलने भी कठिनाई हो रही थी स्ट्रगलिंग डेज में? नहीं ऐसे कभी सोचा, मगर दोस्तों को सुनता था ना, यार मेरा क्लोजअप आ गया है, मेरे को क्लोजअप के लिए बुलाया है। तो ऐसा सुनता था, अरे वाह यार इसको क्लोजअप के लिए बुलाया, बहुत बड़ी बात है। हम लोग को डर लगता था कि क्लोजअप में फिर हम लोगों के एक्सप्रेशन बराबर नहीं हो तो हम लोग पकड़ा जाएंगे, कैरेक्टर नहीं है साले। दादा मैं हाँ, देखता हूं जिस तरीके से इतने सालों से पैपराजी भैया हो बहन हो, कहीं पे भी आप जाते हो आप बिंदास दिल खोल के बात करते हो, जमीन से जुड़े हो, ये सब जानते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको एडवाइस दिया कि यार जग्गू दादा ऐसे मत रहा करो, इंडस्ट्री में आ गए हो, बदल जाओ, ये सब ऐसे एडवाइसेस मिले थे आपको एक जमाने में? हाँ, कई लोगों ने बोला था कि इतना ज्यादा खुल मिल के बात नहीं करने का बड़ो, अपना 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 एटीट्यूड रखने का। मगर ये सब बातें बातें हैं बड़ो। अपन है जो 33, इतने साल जब अपन ने चाली में गुजारे, पैखाना पॉटी करने के लिए, संडास जाने के लिए लाइन लगाए, तो यू डोंट गो फॉर ऑल दिस। ये सब बातें, छिछोरी बातें मुझे नहीं अच्छी लगती। सब इंसान है, लेवल अलग होता है, एवरीबॉडी इज गॉट अ डिफरेंट लेवल, बट ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन बीइंग। मेरा भी खून तेरा खून, कोई ब्लड ग्रुप अलग होगा, भूख वही लगेगी, बाकी के सारे इमोशन वही लगेगा, बाबा, समझ गया ना? हाँ। बाबा इनफैक्ट आपका बेटा टाइगर हर साल मेरी बेटी अधीरा के बर्थडे में आता है, चाहे जो भी हो। जब मेरी बेटी 1 साल की थी आया, अब वो 7 साल की है, पिछले 6 साल से हर वक्त उसके बर्थडे में आता है वो, एंड बिंदास आता है, वक्त बिताता है। मैं देखता हूं जैसे आप हो वो भी लोगों से बहुत मिलता जुलता है, आपकी बेटी भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या ये लोग आपको देख के ऐसे हुए हैं, या कभी कभार बोलना भी पड़ता है कि ए बाबा लोग तुम लोग स्टार नहीं हो, लोगों से घुल मिल के रहो, बोलना पड़ता है कि ये नेचुरली आता है उनको? बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलने से कौन सुनता है? वो बोलने से आपकी कोई बात नहीं सुन सुनता रहे नहीं क्या? है। डीएनए है ना भाई, डीएनए। अपना घर में जो माँ बाप ने सिखाया, आज ही नहीं सिखाए, माए ने। मैं तो इतना कुछ नहीं रहता था घर में, मगर मेरी माँ रहती थी, आयशा जी रहती थी और आयशा जी की मम्मी रहती थी। तो इन तीन शक्तियों के बीच में बच्चे पले हैं। मैं तो शूटिंग करता था बाहर, सुबह 7 बजे जाता था, रात को 10-11 बजे आता था। समझा ना बिड़ू? तो मेरे अपने आप को इतना कुछ क्रेडिट लेने की भी बात नहीं करना चाहिए। जिसका हक बनता है उनका हक बनता है। मैं तो भाग दौड़ में, मैं तो किसान किसान था। मैं खेत पे निकल जाता था, रात को आता था। तो कहीं आपने उनके चाइल्डहुड को मिस किया था? ऐसा हुआ कभी, ऐसा एक दौर था?
कहीं मगर छुट्टी लेकर उनके साथ में स्केटिंग वगैरह, मंकी बार वगैरह, दुनिया भर की बातें, घुमाना फिराना, उनको पानी में वॉक कराना, वो सब तो किया, मौका जितना निकाल सका निकाला। मगर ज्यादातर तो संभालने वाले जो घर पे थे वो तो माएँ थी, माँ संभाले उनको। टाइगर को माओ ने संभाला, कृष्णा को भी माओ ने संभाला। दादा ये आपका बड़प्पन है कि आप माएं तो करती हैं पर आपका भी बहुत हाथ है, क्योंकि बहुत बार मैं टाइगर से जब इंटरेक्ट करता हूं उसमें जैकी श्रॉफ भी है अंदर, बहुत है। नहीं, बस ऐसे ही रहे। मैं तो चाहता हूँ कि सिंपल रहे, इज्जत करे, अपनी सेहत पे ध्यान रहे, और बस अच्छाइयों में अच्छाइयां ही देखते रहे लोगों में। जब टाइगर की कुछ फिल्में हिट होती है, सबके साथ होता है, कुछ फिल्में नहीं चलती हैं, कभी जब उसकी फिल्में नहीं चली हैं तब आपने उनको अपना एग्जाम्पल देकर प्रेरित किया, इंस्पायर किया? अ, उदास बैठता है घर पे, थोड़ा सा दिल तो दुखता है, मगर बस मैं बोला जितना गिरेगा उतना संभलना और आगे बढ़ना, वो तो जानता है मेरा बच्चा। मेहनत तो पूरा दिल लगा के करता है, फिर बाकी टेक्नीशियन उन लोगों की गेम है, मगर अपना बच्चा तो बिंदास खेलता है। और उसका जो मेहनत होता है वो उसकी अप्रिशिएशन होती है, तो ऑब्वियसली किसी के भी बच्चे को होगी, है कि नहीं डार्लिंग? जी अपना जी। बच्चा पास हो गया है, देखना अपना बच्चा पास हो गया, 25वां नंबर भी लेके आया तो क्या फर्क पड़ता, आया तो सही। और फिर प्यार मोहब्बत है लोगों का टाइगर की तरफ, वो भी अच्छी बातों में लगा हुआ है। बस बाकी क्या, बिंदास ऊपर वाला है, और अपने बाकी क्या दादा बोलूं। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे थे कि नहीं? हाँ, मैं अच्छा था, बहुत अच्छा था मैं। मेरा 17 अंक तक आता था, पहले 7 आया था, 7 से 17 अंक के बीच में चलता था। माने कॉपी वॉपी तो नहीं करते थे, मैंने बिंदास अपने आप लिखते थे? नहीं, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं करता था। मुझे लगता नहीं कॉपी मैंने किया है, मगर मेरे से लोग कॉपी करते थे। हाँ। कॉपी करने मतलब उन लोग झुक के देखते, झांक के देखते, तो छुपा नहीं सकता, दिल नहीं करता। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मगर वो खुद ही सीख ले तो अच्छा है। कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेता था यहाँ वहाँ। दादा ये जो आपका ओरिजिनल स्टाइल है, ये स्कार्फ जो आप पहनते हो, नेक के अराउंड पहनते हो, हाथ में पहनते हो, ये अंदर से ही ये आपका स्टाइल था कि कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको एडवाइस करते हैं कि ये पहना करो, वो करा पहना करो? ये स्टाइल कहाँ से आता है आपका? क्या मालूम, मेरे को रुमाल तो पसंद नहीं है, मेरे को चुन्नी पहले बांधनी बहुत पसंद है मुझे पहले से। माँ की साड़ी मुझे पसंद है, माँ की साड़ी को पकड़ के ऐसे ऐसे पड़े रहते तो शांति मिलती थी। तो सॉफ्ट कपड़ों की आदत हो गई है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा हो। बाकी बांधनी एज अ कलर, बांधनी एज हमारा जो वो 3 कलर के होते, वो मुझे बचपन से पसंद है, मुझे रंगीला पिक्चर में भी यूज किया हूं मैं। जी। बाकी तो समझिए देव साहब का बड़ा फैन हूँ। कहीं बेख्याल। अरे गाओ ना, क्या शर्मा रहे हो आप? चलो चलो मेरे लिए गा दो। अरे हाँ? अरे, आप गाओ यार, आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपने अपना कला अभी तक दिखाया नहीं है इतना अच्छी तरह से मुझे, अभी बताएंगे आप। अरे यार, कौन सी पिक्चर थी मालूम है? तीन प्यार देवियां। हमें किस मोड़ पे ले आया, क्या बात है, कि क्या बात दिल करे हाय, है। हाय। कोई तो बताए क्या होगा। तो क्या मालूम क्या होगा। बिड़ू। दादा बाबा। अनिल कपूर, जब भी मैं उनसे मिलता हूं ना, जी। मैं आपका नाम लेता हूं तो उनका स्माइल यहां से वहां, वहां से यहां हो जाता है। माने लगता है जैसे टोटल जय वीरू की दोस्ती, अनिल जैकी की दोस्ती। बट उन दिनों जब आप लोग परिंदा, राम लखन वगैरह वगैरह करते थे, वेन यू आर यंगर, तब कंपटीशन वॉम्पिटिशन होता था आप दोनों के बीच में कि नहीं? मैं कंपटीशन में कभी उतरा ही नहीं। बाकी मुझे लगता नहीं जो करते अनिल, अनिल डेफिनेटली अभी भी चूजा है, अभी भी उतना ही कॉम्पिटिटिव है, अभी भी उसमें उतना ही दम है, अभी भी लखन ही लग रहा है। मगर कंपटीशन उसमें बहुत है, उसमें वो बहुत जोश है। मुझ में नहीं है, मैं थोड़ा लेड बैक हूँ bro। मैं कंपटीशन मैंने कभी लाइफ में, मेरे को एक तो नसीब है कि मेरे को यहाँ तक आने को मिल गया, वो भी फाइट करके नहीं आया। मतलब ग्राउंड लिया, झगड़े नहीं किए। तो तो वो आपको, कंपटीशन मेरे में है नहीं कि वहां नहीं मार तोड़ दूंगा, ये नहीं, बाबा है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, होता ही नहीं। हाँ दादा,
एक तो आपकी हिट फिल्में हैं, बट आई एम श्योर सब जानते हैं कि हिट फिल्मों के साथ साथ आपकी कुछ फिल्में चली भी नहीं। उस वक्त जब फिल्में नहीं चल रही थी आपके बीच में, तो उस वक्त वो फेलियर को आप कैसे हैंडल करते हो दादा? क्या वो आपको दिल में हर्ट करता था, या आप फिर कहते थे ठीक हो, काम हो गया, काम हो गया, आई एम मूविंग फॉरवर्ड? क्या था? सोचने का मौका नहीं मिलता था, पिक्चर पे पिक्चर था, एक गया आया चला नहीं चला। ये डेफिनेटली होता था कि प्रोड्यूसर को डेफिनेटली लॉस हुआ होगा, दूसरे पिक्चर में कमा लेंगे। धंधा है, बिजनेस है, अप डाउन होता है, हम लोगों का भी करियर का ऊपर नीचे होता है। मगर बिल्कुल आगे बढ़ना, देश चिड़िया है कोई, जंगल में बैठा हूँ। क्या करे जंगल में आप? अरे कुछ लखनऊ से मैंगो आए हैं, अलग अलग गुलाब खास और वगैरह वगैरह, तो उसको लगाना है। तो वो लगाने के लिए जगह देख रहे हैं। गाय है कहीं पर, 8-10 गाय लेकर रखे हैं, एक बुल है। तो उनके जहाँ उन लोग रहते हैं गौशाला में, उनके पीछे लगाने की सोच रहा हूँ। तो वहां जाके मिट्टी विट्टी देखना है, बाकी कुछ काम है, क्या कुछ आपको चिड़िए। क्या आपको इतना, आप शहर में रहे हो, मुंबई में ट्रैवल किए हो, क्या आपका मन हमेशा कहता है कि यार मैं जंगलों में रहूं, वादियों में रहूं, यहां आपको ज्यादा सुकून मिलता है? दोनों तरफ मिलता है, वहाँ दोस्त है, परिवार है, काम है। यहाँ खेती बाड़ी है, चिड़िए वगैरह हैं और झाड़ पान है। तो बैलेंस, दोनों का बैलेंस करना पड़ता है, डिजिटल वर्ल्ड का भी और ग्रीन वर्ल्ड का, हरियाली और रास्ता, हाँ दादा। दोनों का बैलेंस भिड़ो। मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा था कि आपको कम से कम अपनी माता जी के ख्वाब, ड्रीम्स बहुत आते हैं अक्सर 2-3 बार हफ्ते में। अभी भी वो होता है आपके साथ? हाँ 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 हाँ। और वो आपसे क्या कहती है? कुछ नहीं, मैं बातें जो है वो है, देखता हूँ उनको, सामने घर पे खड़ी रहती, कभी कभी मैं घर पे रहता हूँ, कभी वो सो रहे हैं, मैं अंदर। तो ऐसे बहुत सारे विजुअल्स हैं। इनफैक्ट देखा जाए, आप दिस इज प्लैनेट इंडिया में आपने जो काम किया है और दिल से किया है, मुझे बोला गया कि आपको एक बार बोला गया था और आपने तुरंत हाँ कह दिया था, राइट? कभी कभार आपको लगता है कि हम सब, इंक्लूडिंग मी, हम सब ये जो रेस में फंस जाते हैं और ये छोटी छोटी चीजें जो देश के लिए करनी पड़ती है, ये सब हम भूल जाते हैं? आपको कहीं लगता है ये? नहीं, बोलता है इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे चैनल है भेजे में, उसको ध्यान लगाने के लिए सांस लेकर अपने मन को लगाए, अपने मेरुदंड को लगाना पड़ता है। तो जब सांस अपने मेरुदंड, अपने मन को लग जाता है, तब जाके एक स्थिरता आती है। और जब वो स्थिरता आ जाती है, तो फिर चीजें बराबर, हर चीज की खुशबू, हर चीज की आवाज कान में बैठती है, आवाजें बराबर बैठने लगता है, तब हमें चीजें दिखने लगती है, सुनने के साथ देखना भी शुरू, महसूस करने लगते हैं। तो इट टेक्स टाइम फॉर एवरीथिंग। एटलीस्ट आप बात कर रहे हो, मतलब आप, आपके दिल में कहीं तो हरा जगह तो है ही। आप इस बात का प्रचार कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप एक बहुत बड़े माध्यम है आपका, आनंद साहब। ये सिद्धार्थ आनंद, आपके आपकी बातें बहुत लोग सुनते हैं। So you have your own team, you have your own way of speaking, you have your own style, but what you say makes a difference to a lot of people's heart and mind. अगर मेरे जरिए, अगर आपने ये सारी बातें लोगों को सुनाए कि झाड़ पान, गाय और डिजिटल वर्ल्ड और दुनिया, हर चीज को बैलेंस करना चाहिए बस। एक जिंदगी छोटी सी है, कल जो अंडा टूट गया, अब आगे बढ़ना है, बोलते हैं ना, ब्रोकन एग या स्पिल्ट मिल्क को इंग्लिश में बोल के गए। मगर उसको ला नहीं सकते अपन ना, रिक्रिएट नहीं कर सकते। सपने में देख सकते माँ को, मगर ला नहीं सकता। तो वो सपना लेकर और अच्छे सपने लेकर आगे बढ़ते रहे, जब तक कि अपने को ऊपर वाले ने। दादा, और वो कौन से कॉजेज हैं जो आप कहते हो यार मेरे दिल के करीब है और मैं इसके लिए और बहुत कुछ करना चाहता हूँ? मैं यही कहूंगा कि थैलेसेमिया जो चीज है वो प्रिवेंटेबल है। अपने किचन में अपने स्टाफ को, उनको बोलना चाहिए कि अगर बच्चों को शादी कराना है,
तो दुल्हन और दूल्हा दोनों चेक करना चाहिए कि थैलेसेमिया माइनर है क्या। एक में होगा तो ठीक है, दोनों में नहीं हो सकता, और बीमारी भी नहीं है, डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक में, दोनों में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा हर 15 दिन के अंदर उसका खून को निकाल के नया खून डालना पड़ेगा जिंदगी भर। इतने छोटे से लेकर, नस नहीं मिलते हैं यहाँ, नस पैर का नस में डालना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चों को देखा मैं म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाके। तो ये एक दिल के करीब है, क्योंकि प्रिवेंटिव है, बच्चों को जबरदस्ती परिवार को मुश्किल होती है। तो आपको भी बोलना चाहिए, अपने स्टाफ को जरूर बोलना कि शादी करने से पहले बच्चा थैलेसेमिया माइनर, थैलेसेमिया माइनर, इतना इंग्लिश का बड़ा नाम है, मैं समझता हूँ कहाँ गांव गांव में कैसे बोलूं। दादा, इतने सारे ओटीटी हो, फिल्में हो, लोग आए लोग गए, आप हमेशा रहते, इनफैक्ट आप आज के बच्चों के साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। जब शुरू किया था आपको कभी विश्वास था कि मैं इतनी लंबी रेस का घोड़ा बनूंगा? इतना आगे की नहीं सोचता बिड़ो, अलार्म लगा के सोचता हूँ मगर सो जाता हूँ ये सोच के कि कल ये प्रोग्राम है, परसों ये प्रोग्राम है। तो इतने आगे का मैं नहीं सोचा था। ये तो लेके जाने वाले आप लोग हैं दोस्त, आप लोगों का प्यार है तो मैं हूँ। आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो क्या, कहाँ कौन आगे बढ़ेगा। अपने यू अंडरस्टैंड, जैसे हम देखते थे देव साहब, धर्म जी, विनोद खन्ना साहब, बच्चन साहब को देखते हैं, तो इनको देखकर हम वी यूज्ड टू लव इट। So we also have some people who love you, like you love me and see my film. कुछ बच्चे टाइगर बाबा के पीछे में देख के प्यार करके आगे बढ़ाते हैं। तो बस एक दूसरे को खुश रखें और मजे लेते रहें। थैंक यू दादा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितने सालों से आपको जानता हूं, एंड जब भी आपको मिलता हूं मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं एज ए इंसान बेहतर बन जाता हूं आपसे मिलकर। सो थैंक यू फॉर कॉन्स्टेंटली एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ दादा। Oh sweet of you, my जान। ये रखा मैं दिल में भेजूंगा। प्लीज भेजना आप, हाँ। आई लव यू। 100%। Bye, love to mama and everybody at home। सबको याद कर। जी Bye, पक्का जी। At Planet India, it's streaming. Watch now on Jio Cinema. Thank you, Dada. Rock on। God bless you। जय हिंद। Rock on. जी हाँ, जग्गू दादा, the man, the legend, the tiger. टाइगर बने ओ, वो तो